हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आर्टिकल कर रहे थे। आर्टिकल में मैंने आपको ए और एन के बारे में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो मेरे नोट्स बन रहे हैं, ये जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो लड़कियाँ जो ये महिलाएं नोट्स नहीं बना पाती, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ आप इन नोट्सों को अच्छे से पढ़िए। इनको करने के बाद आपको किसी भी चीज़ को एक बार दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल बेसिक से हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश की क्लास में हिंदी का यूज़ हो रहा है। देखिए, मेरा मेन मोटो है कि आपको समझ में आए। करने को तो मैं बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश करवा सकती हूँ, लेकिन क्या आपको समझ में आएगा वो? और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, अगर आपको वो समझ ही नहीं आया। तो मेरा मेन मोटो है जो आपको ये समझ में आए। तो इस तरीके से आपको ये समझ में भी आएगा। जो बच्चे थोड़े वीक हैं इंग्लिश में, उनको भी समझ में आएगा। देखिए, हम केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। इसी वजह से मैंने ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप रूप में वीडियो बनाई है। उसी में मैंने ये अपने नोट्स बनाए हैं। तो आप को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहे हों, और अगर आपको मेरे नोट्स हैंडमेड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, आप देख तो लेते हो वीडियो, लेकिन लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो प्लीज़, मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। यूज़ ऑफ द आर्टिकल। यूज़ ऑफ द आर्टिकल, तो द का यूज़ कहाँ होता है? ए और एन का यूज़ हम समझ चुके हैं। अब है द। द का प्रयोग निश्चित नाउन के से पूर्व किया जाता है। अब निश्चित नाउन कौन कौन से होते हैं? एक अनिश्चित बताया था मैंने आपको, इनडेफिनिट, और अब है डेफिनिट। तो निश्चित है अर्थात जिस निश्चित नाउन से पूर्व किया जाता है, अर्थात ऐसा नाउन, नाउन आप जानते हो किसे कहते हैं? संज्ञा से। ऐसा नाउन जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है। मतलब अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो तो अगर वो दोबारा कोई भी नाउन यूज़ हो रहा है तो उसके सामने द का यूज़ होता है। जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है वहाँ द का यूज़ होता है। इसी कारण इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि ये पढ़िए पूरा। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, देखिए टाइम से मैंने ए और एन के बारे में बताया था। टाइम से पहले क्या आता है? ए। देयर लिव ए किंग। यहाँ पे देखिए किंग से पहले ए है, क्योंकि के का साउंड है इसलिए ए, और किंग पहली बार आ रहा है तो ए। फिर फुल स्टॉप। आगे आगे देखिए, अब किंग किसके पहले द है। क्यों है? क्योंकि अब ये डेफिनेट हो चुका है, निश्चित हो चुका है, क्योंकि पहले हम किंग यूज़ कर चुके हैं। किंग के बारे में पहले बात की जा चुकी है, इसलिए इस दूसरी बार किंग के सामने द आया। ठीक है जी। द किंग वॉज वेरी काइंड वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब देखिए, ओल्ड मैन पहली बार आया है, ओल्ड मैन फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए एन। देन उसके बाद देखिए, फिर देखिए द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब देखिए, ओल्ड मैन के बारे में पहले बात की जा चुकी है, चर्चा की जा चुकी है कि जो किंग को एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी मिला था, इसके बारे में बात हो गई। ओल्ड मैन दोबारा यूज़ हुआ है, इसलिए इसके सामने द उसे डेफिनेट करता है। द डेफिनेट करता है कि इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, ये निश्चित है। ये अब जब पहले यूज़ किया था हमने, देखिए किंग पहले यूज़ किया था तब ये अनिश्चित था, लेकिन अब ये दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो ये भी निश्चित है।
अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए, हम किसी का अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उसका उदाहरण देते हैं, ठीक है जी। तो उसी तरीके से बात की गई है, जब हम किसी का उदाहरण उसके अच्छाइयों की वजह से या किसी की बुराइयों की वजह से किसी का हम उदाहरण पेश करते हैं तो उसके सामने द का यूज़ होता है। तो ही इज़ द, यहाँ राम का वर्णन हो रहा है कि मॉडर्न इंडिया किसी कोई व्यक्ति है, उसको राम से उसकी तुलना की गई है, उसको बराबर माना गया है। तो ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। देखिए, अब किसको किसको माना गया है, किसकी तुलना की गई है, जयपुर की। किससे की गई है, रोम से। तो इसलिए द, इनको एक माना गया है, इसलिए द यूज़ हो रहा है। गुण या दोष हो, किसी के बारे में तुलना की जाए तो द आता है। उसके बाद देखिए, कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द यूज़ होता है। जो कुछ स्थान हैं उनके आगे द होता है, जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, ठीक है। ये कुछ ही स्थान है, सभी स्थानों के आगे द नहीं आता, लेकिन कुछ। यूक्रेन के आगे ये आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड, इनके सामने हमेशा ही द का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखिए, जो हमारे राज्य हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, किसी भी राज्य के साथ, लेकिन सिर्फ पंजाब को छोड़कर। आपने सुना कहीं भी लिखा देखा द हरियाणा, द उत्तर प्रदेश, कहीं भी नहीं होता, लेकिन पंजाब के साथ द पंजाब यूज़ होता है, ठीक है जी। केवल पंजाब के साथ द यूज़ होता है, और यहीं से बच्चों को अटकाते हैं। बच्चे याद रख लेते हैं कि भाई राज्यों के नाम के साथ द का आर्टिकल यूज़ नहीं होता। वो ये याद करके जाते हैं कि राज्य आ गया तो द नहीं आएगा, और राज्य में पूछ लेता पंजाब, तो बच्चे तो सोचते हैं भाई आर्टिकल तो आएगा ही नहीं, और वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो कौन सा आएगा, किसके साथ आता है, द पंजाब के साथ। तो कौन से राज्य के साथ आता है, पंजाब के साथ। ये याद रखना है आपको, किसी भी राज्य को, सिर्फ पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य के साथ द नहीं आता, पंजाब के साथ ही द आता है। उसके बाद है, किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। कोई भी देश है उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अमेरिका, रसिया, हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन क्या है, यदि देश के नाम में, अगर हम देश के नाम में यूनियन या यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम ऐसे शब्द आ जाएं, देश के नाम के साथ इस तरीके के 4 शब्द हैं ये आ जाएं, तो फिर द का यूज़ होगा, ठीक है। यदि देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनियन स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट। तो ये आपको याद रखनी है। देखिए, किसी भी राज्य के नाम के साथ नहीं आता पंजाब को छोड़कर, किसी भी देश के साथ नहीं आता, द यूज़ नहीं होता। लेकिन कब यूज़ होता है, अगर देश के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम आ जाए तो ये द का यूज़ होता है। पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है। जितनी हमारी पर्वत श्रृंखला उनके साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालय, द अल्प्स। लेकिन देखिए, यहाँ पर्वत श्रृंखला है, लेकिन पर्वत चोटी के नाम के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, द माउंट आबू नहीं है, द माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट। अगर आपने कहीं माउंट एवरेस्ट के सामने द भी लिखा हुआ देखा होगा तो वहाँ पे कंडीशन कुछ और होगी, लेकिन पर्वत चोटी के साथ द यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जो बीमारी होती है उनके साथ हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ बीमारियाँ हैं, ये दे रखा है आपको, रिकेट्स, पम्प्स, प्लेग, फ्लू, इनके साथ क्या होता है, द यूज़ होता है। ये 4-5 बीमारी, इनको आपको याद रख लेना, सिर्फ इनका नाम याद रख लो कि अगर ये बीमारी आ जाए तो द यूज़ करना है, और इनके अलावा कोई भी बीमारी आए आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना, नो आर्टिकल के ऑप्शन पर टिक करना है। नीचे दी गई सभी प्रॉपर नाउन के साथ द यूज़ होता है। अब देखिए, मैंने आपको इधर लिख रखा है कि कहीं आपको नदियों के नाम आए
जैसे द यमुना, द गंगा। नदियों के नाम आए, दा लगाना है। समुद्र के नाम आए, दा लगाना है। महासागर के नाम आए, दा लगाना है। द्वीप के नाम आए, दा लगाना है। ठीक है जी। देख लीजिए, नदियों के नाम द यमुना, द गंगा। समुद्र के नाम द अरेबिक सी। महासागर के नाम द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। द्वीप के नाम आए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है जी। तो ये मैंने लिखवा दी नदियों। ये तो आप बिल्कुल रट लो, इनमें से तो आते हैं क्वेश्चन, आर्टिकल के इनमें से बनते हैं। नदियों, समुद्र, महासागर, द्वीप, इनके नाम आ जाए। भौगोलिक पिंड जैसे सन, मून, मतलब ऐसी चीज जो एक ही है, जो पूरे संसार में एक ही है, उनके साथ द का यूज होता है। लेकिन क्या किसके साथ नहीं होता? ये 4 चीजें हैं जिनके साथ द का यूज नहीं होता। कभी भी आप हेवन, स्वर्ग, हेल, नरक, गॉड और पार्लियामेंट, इनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। देखिए, बताया मैंने आपको, भौगोलिक पिंड जैसे सन है, मून है, वीनस है, कोई भी हमारा ग्रह है, सबके साथ द, वर्ल्ड, द यूनिवर्स, सबके साथ द यूज होगा। लेकिन किसके साथ नहीं होगा? हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इनके साथ हम कभी भी द यूज नहीं कर सकते। जैसे गो टू हेल, द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। उसके बाद है खाड़ी के नाम, जैसे द बे ऑफ बंगाल, खाड़ी के नाम के साथ भी द यूज होता है। रेगिस्तान के नाम के साथ द सहारा डेजर्ट। नहरों के नाम के साथ द स्विज कैनाल। समाचार पत्र हैं, पवित्र ग्रंथ हो, कोई भी आंदोलन हो, संगठन हो, ऐतिहासिक इमारत हो, सबके साथ द यूज होता है। सभी के साथ द का यूज होता है। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गीता, द ताजमहल, द क्विट इंडिया मूवमेंट, सबके साथ द यूज होता है। वाद्य यंत्र हो, शरीर के अंगों के नाम हो, होटल के नाम हो, खेल ट्रॉफी हो, सभी के साथ द यूज होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दी सबके साथ, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंटर बता रही हूँ कि इनके जिसके साथ द का यूज ना होता है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। इनको छोड़कर सभी के साथ द का यूज़ कर लेना। जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, उनको छोड़कर सभी के साथ द का यूज़ कर लेना। महीनों के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। महीने के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। दिन के नाम के साथ नहीं होता। विषयों के नाम के साथ मैथमेटिक्स नहीं होता। मार्ग के नाम, मॉल रोड, MG रोड, कोई भी रोड हो, नहीं होता। मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट नहीं होता। भाषा, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, कोई भी भाषा हो, नहीं होता। हॉबीज़, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी किसी की हॉबीज़ है उसके सामने द का यूज़ नहीं होता। खेल के नाम के साथ हॉकी, क्रिकेट नहीं होता। झील के नाम के साथ वूलर, लेक। और ये हैं अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट। अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, इनके साथ भी द का यूज नहीं। 4 वर्ड है सिर्फ ये। अगर ये 4 वर्ड किसी भी वाक्य में आपको लिखे मिल जाएं तो वहाँ द बिल्कुल भी मत लगाना। ठीक है जी। तो यही आपका क्या होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फ्यू और लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं। फ्यू का यूज़ होता है संख्या में, लिटिल का यूज़ होता है मात्रा में। संख्या में कैसे, पेंसिल है, फ्यू पेंसिल। मात्रा में कैसे, दूध है, लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर। ठीक है जी, लिटिल जूस, फ्यू पेंसिल, ये सब इसमें इस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद देखिए, ए फ्यू का मतलब क्या होता है, कम है लेकिन है। अगर कहीं ए फ्यू लिख रहा है तो इसका मतलब है कोई भी वस्तु है वो संख्या में कम है लेकिन है तो सही। फ्यू लिख रहा है तो ना के बराबर है, फ्यू का मतलब ना के बराबर। द फ्यू लिख रखा है तो इसका मतलब संख्या पता है कि वो कितनी कम है। देखिए, फ्यू का मतलब कम है, समझते हो, लेकिन ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है वो मैं आपको बता रही हूँ। ए फ्यू कम है लेकिन है, थोड़ी बहुत है, जितनी भी है वो है। फ्यू मतलब ना के बराबर, और द फ्यू मतलब संख्या पता है आपको वो कितनी है या कितनी कम है। मात्रा में जैसे ए लिटिल, कम है लेकिन है। लिटिल ना के बराबर, द लिटिल मात्रा पता है कितनी कम है।
तो यहीं आपका आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको आर्टिकल के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं, टीचिंग एग्ज़ाम में। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तभी आपको ये फाइल मिल पाएगी, तभी मैं अपलोड करूँगी। आप वीडियो देखते हो केवल, ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। अरे मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, केवल एक लाइक तो बनता है आपका। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।